नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, आज मार्केट क्लोज हो चुके हैं फ्राइडे को और हम देख लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जिसमें हमें अच्छा खासा दबाव देखने को मिला। तो बेसिकली हम देखेंगे इसमें कि ये अच्छे स्टॉक्स हैं या फिर आपको इसमें थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत है या फिर एग्जिट लेने की ज़रूरत है। तो कुछ स्टॉक्स जिसमें करेक्शन आया है हम उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि स्टॉक के करेक्शन आते ही थोड़ा पैनिक का मोड बन जाता है। तो देखिए, सबसे पहला स्टॉक है, आपको दिख रहा होगा 158 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, 5% आज नीचे बंद हुआ है। तो बेसिकली स्टॉक का नाम आप देख सकते हैं, मदरसन सुमी सिस्टम्स है। और इसमें बेसिकली होना क्या है, डीमर्जर का प्लान था और इसका एक जो अलग से लिस्टिंग होगी वो है मदरसन सुमी वायर इंडिया करके। तो उसमें बेसिकली आप देख लीजिए, अगर इसमें 50-60 रुपये आप जोड़ देते हैं तो आपको इसका असली प्राइस जो है अराउंड 210 के अराउंड आपको मिलेगा। तो आपको दूसरा शेयर है आपके पास, अगर रिकॉर्ड डेट तक इसकी होल्डिंग रही होगी मदरसन सुमी की, तो आपको दूसरा शेयर भी मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा। तो देखिए, एक दिन के फॉल से हमें घबराना नहीं चाहिए, बेसिकली लॉन्ग टर्म का चार्ट देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के चार्ट में आप देख सकते हैं कितना शानदार इसने रिटर्न दिया है। हालांकि यहाँ से आप देखिए 2018 से लेके 2021 तक, 2022 तक ये पीरियड थोड़ा सा अच्छा खासा रिटर्न देने के बाद जो है हम कह सकते हैं स्ट्रेच हो गया था, और अब फिलहाल उसी पीरियड में अभी भी फंसा हुआ है। तो आप अगर 20-30 साल का इसमें फिर से नज़रिया बनाते हैं तो आपको फिर से अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मदरसन सुमी आपके पास है तो इसको बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा शेयर जो है वो देख सकते हैं आप, इसमें भी लगभग 5% के कमी देखने को मिल रही है और ये इसका प्राइस जो है काफ़ी कम है, एक पेनी स्टॉक की तरह है ये, 10 रुपये पे। तो आपको कंपनी का नाम बता दूं, कंपनी का नाम है सुज़लॉन। तो सुज़लॉन बहुत देखिए बहुत फेमस कंपनी थी पहले के ज़माने में, पहले के ज़माने में मतलब 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा फेमस थी और लोग इस पे कहते थे कि विंड एनर्जी ही तो अगला 15-20 साल का थीम रहने वाला है। विंड एनर्जी की ही ये कंपनी ऑपरेट करती, टरबाइन ऑपरेट करती है। तो सुज़लॉन सुज़लॉन बहुत होता था उस समय। जैसे रिलायंस पावर का आईपीओ आया था, उसमें रिलायंस पावर की क्रेज़ थी, तो सुज़लॉन का भी एक समय क्रेज़ था कि ये रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत बड़े प्लेयर होने वाले हैं इंडिया में। तो चलिए हम इसका देख भी लेते हैं क्या कितने बड़े प्लेयर ये साबित हुए हैं। आप देख सकते हैं 2000 मैं बात कर रहा हूँ, ये फेज़ जो है, इस फेज़ के दौरान इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। उसके बाद आप देख ही सकते हैं 99% इसने अपना पूरा वेल्थ जो है इरोड कर दिया है। तो आप किस चक्कर में अगर इसमें फंसे हुए हैं, अगर कोई अभी भी खरीद रहा है, 92% अप्रॉक्स आप देख सकते हैं, अगर अभी भी कोई खरीद रहा है कि 10 रुपये का मैं शेयर खरीद लेता हूँ, ये 100 रुपये हो जाएगा, तो आपको बता दूँ ये सिर्फ लॉटरी है। आप लॉटरी की तरह इसको टिकट खरीद रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल आप हो सकता है सक्सेसफुल भी हो, लेकिन हमेशा मैं कहूँगा लॉटरी में कम अमाउंट लगाया जाता है, तो आप इसमें भी कम अमाउंट लगा के इसमें टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी कि इससे आपके पास है जितना भी 1 रुपये भी है तो आप उसे खींच लीजिए, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। दोस्तों, अगला स्टॉक है, उसमें आपको लगभग 3.5% की कमी देखने को मिल रही होगी। इसका प्राइस देख सकते हैं 1810 के आसपास आज क्लोज हुआ है। तो इस कंपनी का नाम बता दूं आपको, इसका नाम है एस्ट्रल पाइप्स लिमिटेड। तो एस्ट्रल पाइप्स लिमिटेड देखिए बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, और अभी पिछले 6-7 महीनों में भले डाउन हो ऊपर से 2200-2300-2400 के लेवल से, लेकिन अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे, मैक्सिमम आप देख लीजिए, तो आपको ये दिखेगा 325 गुना इसने पैसा को मल्टीप्लाई किया, 325 टाइम्स, जो कि मैं मानता हूँ इंडिया में जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इस तरह के रिटर्न्स आपको डिलीवर किए हैं। तो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, आप देख सकते हैं। ये अगर आप ये लाइन फॉलो करके चले तो ये तो काफ़ी पहले का हो गया, हम रियलिटी में आते हैं, 5 साल का पिछला चार्ट देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तरह एक स्टॉक जो है धीरे धीरे मूव कर रहा था। तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ था पिछले 1-2 सालों में कि काफ़ी ज़्यादा पंप हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका था। अगर हम चलिए 1 साल की बात करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसमें बेसिकली देख सकते हैं 1500 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसमें, और ये उससे खिसता खिसता आप देख सकते हैं 2500 तक चला गया। तो देखिए, पैसा तो बनेगा, लेकिन अगर जहाँ भी अच्छे स्टॉक्स में भी ज़्यादा पंप अप हो जाता है तो उसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत करेक्शन भी बनता है। तो वही फेज़ इसमें चल रहा है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इसको मैं डेफिनेटली कहूँगा होल्ड करिए। होल्ड क्या करिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म का विजन बना के 10-15 साल का इसमें और अच्छे मुनाफे के लिए आप बैठ सकते हैं। तो एस्ट्रल लिमिटेड, इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि ये स्टॉक जो है 2500 से ये 1800 आ गया, 700 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल गई। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल में ही देखेंगे तो 5 साल पहले इसका प्राइस 265 रुपये था। तो 265 रुपये 5 साल पहले था, अभी फिलहाल 1810 है। तो आपको ये चीज़ देखना होगा।
कि 5 साल में हमने ऐसा रिटर्न पाया है। आपको ये चीज़ नहीं देखना होगा कि स्टॉक जो है 2500 से 1 साल में 1 साल के अंदर ये 1800 आ गया। तो अगर आप 5 साल का नज़रिया रखते हैं या इससे ज़्यादा का नज़रिया रखते हैं तो ही आपको इस तरह के गेंस आपको मिल सकते हैं। 1 साल 2 साल देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि कंपनी अगर आप अच्छे भाव पे लेंगे तभी 1 साल 2 साल में आपको पैसा मिलेगा। तो इसलिए 5 साल का नज़रिया बनाएंगे तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी में पैसा मिलता है। तो अगला शेयर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें भी लगभग 4% के आसपास कमी हमें देखने को मिल रही है। इसका प्राइस देख सकते हैं 4819 के आसपास क्लोजिंग हुई है और इसका कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश करके। तो आप बेसिकली एक देख सकते हैं, इसका मैक्सिमम चार्ट ही खोलेंगे हम लोग तो इसमें आपको 263% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम रिटर्न तो पिछला हम देख नहीं सकते, हमें आगे का सोचना होगा। तो देखिए इनके लिए मैं बताऊं, कंपटीशन बढ़ने वाला है। कंपटीशन क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि जस्ट डायल को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी कंपनी ने एक्वायर कर लिया है और वो भी इसी फेज़ में, इसी बिजनेस में लगभग आप कह सकते हैं। तो बेसिकली कंपटीशन बढ़ने वाला है। इनके अगर एज नहीं मिलती है अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर तो बेसिकली ये जो है मार्केट शेयर लूज़ करेंगे। तो बहुत अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म इनका एसएमई से खरीदते हैं और अच्छे खासे एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं और भी कंज्यूमर्स को। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल का चार्ट देखें इसमें तो आपको दिखेगा कि ये 10,000 से आधा हो चुका है। तो 10,000 से आधा हो चुका है 1 साल में। लेकिन आप पिछले अगर हम बात करें यहाँ से आप देखेंगे तो ये प्राइस आपको ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि 1300 का है। तो आपको ये चीज़ देखना होगा, 1300 से ये इस समय 5,000 कह सकते हैं, 5,000 पे खड़ा है। तो आपको ये चीज़ देखना होगा, ये हुआ है पिछले 3 सालों में। अगर 1 साल का आप देखेंगे तो आपको लगेगा 10,000 से ये तो नीचे आ चुका है। तो लॉन्ग टर्म देखिए, जितना लॉन्ग टर्म आप अच्छे स्टॉक्स में टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते रहेंगे उतना आपको अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। तो इस डिप का फ़ायदा भी उठा सकते हैं आप। हालांकि इनको जो मैंने बताया चैलेंज है जस्ट डायल का, लेकिन ये ऐसे सिचुएशन से बहुत पहले भी उबर चुके हैं तो हो सकता है कि इस बार भी उबर जाएं। तो इसलिए अगर आपके पास है तो इसमें बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। और मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि इसमें कुछ आप नई पोजीशन ऐड करें, क्योंकि होल्ड करना भी एक अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि स्टॉक जो है अच्छा खासा करेक्शन दे चुका है, आधा हो चुका है ऊपर से। तो अब इसमें देख सकते हैं कंसोलिडेशन का फेज़ है और ये 5,000 का लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। तो इसको रिक्लेम करें जल्दी से जल्दी तो अच्छा होगा। चलिए अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो इसका प्राइस आप देख सकते हैं अराउंड 127 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है, 4% नीचे। तो इसका नाम है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड और इसमें देखिए बेसिकली पिछले 2-3 सालों में अच्छा खासा मूव आ चुका है, लेकिन ऊपर के लेवल से ये अच्छा खासा करेक्शन भी दिखा चुका है। किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप पिछले 5 साल का इसका चार्ट उठाएंगे तो आपको नज़र आएगा 5 साल में 180% ऊपर है ये। तो आपको लगेगा बहुत अच्छा स्टॉक ने रिटर्न दिया है। आप एक देख सकते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा रिटर्न इसने जनरेट किया है। लेकिन कहानी में कुछ ट्विस्ट है, ये देख सकते हैं आप मैक्सिमम चार्ट देखिए तो ये अराउंड 2007 से लिस्टेड है और ये मात्र 60% के रिटर्न्स लेके बैठी है। तो मेरे ख्याल से इस तरह कंपनियों में देखिए साइकिल वाइज ही मूव होता है। पिछले साल जब कोविड के बाद करेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में सारे टेक स्टॉक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली, तो इसमें भी अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। लेकिन जो बड़े नाम है, आप इन्फोसिस उठा लीजिए, एचसीएल टेक उठा लीजिए, टेक महिंद्रा उठा लीजिए, टीसीएस उठा लीजिए, ये सब देखेंगे आप अपने हाइस से ज़्यादा ज़्यादा 20% नीचे होंगे, 15% नीचे होंगे। और फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन कितना नीचे है, आपको 1 साल का मैं चार्ट दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि अपने हाई से इसका हाई जो था अराउंड 227 या फिर 230 मान सकते हैं। तो 230 से ये आधा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 50% की इसमें करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। इसलिए मेरा फोकस रहता है कि स्ट्रॉन्ग जो काउंटर्स हैं, बड़े काउंटर्स हैं, उस पर ही पैसा लगाया जाए, क्योंकि जो छोटे काउंटर्स हैं इसमें डेफिनेटली लोग फैसिनेट हो जाते हैं कि अच्छा खासा हमें रिटर्न देखिए 600% के रिटर्न्स मिल गए 1 ही साल में। तो देखिए 600 वाला 300 कब आ जाएगा, 300%, उसके बाद फिर 150%, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हेडेक भी नहीं रहेगा और आपका कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा जो है बनता रहेगा। और इस तरह की छोटी कंपनियों में क्या प्रॉब्लम है कि आपका पैसा जो है स्टक भी हो जाता है कभी कभी लंबे पीरियड के लिए। किस पीरियड की बात कर रहा हूँ, आप इस पीरियड की बात करिए। देखिए हर समय इस तरह का स्पेशल फेज़ नहीं होता, आप इस पीरियड की भी तो बात कीजिए जब स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न नहीं डिलीवर किया। तो ये फ्रस्ट्रेशन का पीरियड था। इसमें आप इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो किसी को भी उठा लीजिए तो उन्होंने कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न दिया है। तो इसलिए इस तरह के स्टॉक से आपको बचना चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक आप देख सकते हैं, उसमें भी लगभग 3.5% की गिरावट हमें आज देखने को मिली है। इसका क्लोजिंग प्राइस 1519 रहा है
और इस कंपनी का नाम बता दूं आपको, रूट मोबाइल है। तो अभी रिसेंट लिस्टिंग हुई है इसकी, लेकिन अच्छे खासे रिटर्न्स पे बैठी है। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि 60% के रिटर्न्स इसमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। देख सकते हैं आप, 1000 के आसपास लिस्टिंग हुई है, उसके 60% का रिटर्न मिल चुका है। तो धीरे धीरे ही चलने वाला काउंटर है। इसमें जब भी स्ट्रेच होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो हम ऊपर के साइड में देख सकते हैं, ये अराउंड 2300-2400 के भाव को छू के नीचे आ चुका है। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन बनाएंगे 10 साल का, तो ही इस तरह के काउंटर्स में पैसा बना पाएंगे। अगर जिसके पास पेशेंस नहीं होगा, वो ये भाव देख के, जो 2200 पे खरीद के बैठा है, वो देखेगा 1500 है तो पैनिक में बेच देगा। लेकिन अगर आपको मालूम है आप अच्छे स्टॉक्स, अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हो, आप प्राइस ही मत देखो, आपको मालूम है कि आप अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हो, तो आप बिल्कुल होल्ड करेंगे और पेशेंस के साथ, तो आपको 2200 क्या, आपको और अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली यही चीज़ बताना चाह रहा था कि रूट मोबाइल का जो शेयर है, काफ़ी अच्छा रिटर्न 60% पे दे के बैठा है। लेकिन अगर आप पैनिक कर रहे हैं इसे 6-7 महीने का चार्ट देख के, तो आपको यहाँ पे पेशेंस दिखाना होगा। पेशेंस का ही खेल है, और कंपनी बहुत अच्छी है, आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना होगा इसमें पेशेंस के साथ। 10,000 का मार्केट कैप, 57 का पी, ये थोड़ी प्रॉब्लम है, 57 का पी है, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ होते हैं तो ये ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो ये सारे वीडियोस पे डिस्कशन करना था इन सारे स्टॉक्स पे। अगर आपके पास भी कोई स्टॉक है तो इसमें ज़रूर अपनी स्टडी करिए और उसके बाद अपनी डिसीजन खुद लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल पे ना हो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।